Hello everyone and welcome to online study system of CR International School. How are you dear student? अभी हमने आपका जो चैप्टर स्टार्ट किया वो आपका हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच द वीडियोस. तो अभी आपको से रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियोस कंटिन्यूली वॉच कीजिएगा, तभी आपको ये स्टोरी समझ में आएगी. अदरवाइज़ अगर इसमें कुछ भी छूट जाता है तो बीच में आपका गैप आएगा तो फिर आपको ये समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी. कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन का थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन किया था कि जो इवेंट हुआ था 1789 के अंदर, वो क्या था इवेंट, क्या लोगों ने किया. एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ. आपका लोग गुस्से में आते हैं और उन्होंने क्या किया था, बैस्टिल को क्या किया था, आपका ध्वस्त कर दिया था. दे डिमोलिश द बैस्टिल फोर्ट. ये जो मैंने आपको बताया था, ये आपका जेल था जिसमें ये जो राजा था उनके जो अपराधी होते थे उनको रखा जाता था. तो उन्होंने इसको तोड़ दिया था. तोड़ने का कारण भी मैंने आपको बताया था कि राजा ने जैसे लुई 16 जो थे उन्होंने आर्मी को अपने यहाँ पे बुलाया था. तो लोगों को लगा कि राजा उन पे अटैक करवाने वाला है, तो उन्होंने पहले अपने बचाव के लिए उन्होंने हथियार ढूंढना, एमुनेशन इकट्ठा करना शुरू कर दिया था. तो वो उनको लगा कि यहाँ पर उनके हथियार रखे होंगे, तो वो लोग उसके अंदर जाते हैं और वहाँ पर जितने भी प्रिजनर्स होते हैं उनको आज़ाद करा देते हैं. आपको दिस इंसिडेंट मार्क्ड एज द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. इसी इंसिडेंट को आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन माना जाता है. लेकिन ये इंसिडेंट जो हमारे पास आपका, ये आपका एंड पॉइंट था. लेकिन इससे पहले क्या हुआ, किस तरह से इस इंसिडेंट पे हम लोग पहुँचे, तो वो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं. उसके लिए हमने आपका डिस्कस किया था कि जो फ्रांस की सोसाइटी थी, हाउ इट वाज इनटू द 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी के अंदर फ्रांस की सोसाइटी किस तरह से बनी हुई थी, तो उसमें हमने डिस्कस किया फ्रांस की जो सोसाइटी थी दैट वाज डिवाइडेड इनटू द 3 डिफरेंट कैटेगरीज. फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड वन वाज थर्ड स्टेट. फर्स्ट स्टेट आपका कैलर्जी के अंदर आता था आपका. सेकंड स्टेट में आपका नोबेलिटीज़ थी और थर्ड स्टेट में कॉमनर्स लोग जो आते थे आपका, छोटे बिजनेसमैन हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, फार्मर हो गए, पीजेंट्स हो गए, ये लोग इसमें आते थे आपका. वन मोर थिंग दैट वी हैव गॉन थ्रू हियर, हमने एक चीज़ और भी पढ़ी थी आपकी कि लुई 16 जब राजा बनता है आपका, सो ही फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर. तो उसको क्या मिलता है आपका, एक जो उसका खजाना होता है वो बिल्कुल खाली हो चुका होता है आपका जब वो राजा बनता है आपका. उसकी शादी भी हो जाती है आपकी मैरी एंटोनेट से, दैट्स ओके. लेकिन जब वो गद्दी पे बैठता है तो उसको खर्च करने के लिए पैसा नहीं मिलता है, बिकॉज हिज ट्रेजर वॉज एम्प्टी. तो मैंने कल बोला था कि इस ट्रेजर के एम्प्टी होने के क्या कारण थे. तो आज हम उन कारण को पढ़ेंगे कि ट्रेजर के एम्प्टी होने के क्या कारण थे, कि व्हाट वाज द रीज़न कि जो लुई 16 जब राजा बना तो उसको जो खजाना था, उसका खजाना बिल्कुल खाली कैसे हुआ. लेट स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट रीजन फॉर द एम्प्टी ट्रेजर वो कहता है लॉन्ग ईयर ऑफ वार ड्रेन द रिसोर्सेज. क्योंकि जो फ्रांस था, देखिए आपको डोमिनेटेड कंट्री था और ज़्यादातर इसने क्या किया, आपको ये वार में इन्वॉल्व रहा है, काफ़ी लंबे समय तक ये वार में इन्वॉल्व रहा है. फर्स्ट ये जैसे मैंने आपका एक सिंबल बनाया आपका, ये आपका कंट्री की लोकेशन है आपका, ये फ्रांस है, ये आपका ब्रिटेन है, राइट. तो फ्रांस और ब्रिटेन बिल्कुल नज़दीक है. जब आप अपना मैप देखेंगे वर्ल्ड का तो उसमें आपको नज़र आएगा फ्रांस और ब्रिटेन बिल्कुल नज़दीक हैं. तो ये दोनों आपस में लड़ाइयाँ लड़ते रहते थे. अब लड़ाई लड़ने के लिए आप सबको पता है, लड़ाई लड़ने के लिए वेपन भी चाहिएगा, पैसा भी खर्च होता है आपका. सारा जो हमारा इकोनॉमी वो किस पे चली जाती है, आपकी लड़ाई पे चली जाती है. क्लियर. तो जो सारा पैसा था वो कहाँ पे खर्च हो रहा था, आपका वार पे खर्च होता. धीरे धीरे करके आपका इतना ज़्यादा पैसा वार पे खर्च हो गया कि इनके जो रिसोर्सेज थे, जहाँ से आपके कहते हैं आपका कि भाई इनकम वगैरह थी, वो धीरे धीरे करके बिल्कुल कम होती चली गई. यानी कि इनकम के रिसोर्सेज घटते चले गए बिकॉज ऑफ द वार. और इनका जो एनिमी था, फ्रांस का जो एनिमी था वो कौन था, आपका ब्रिटेन. ब्रिटेन और फ्रांस आपस में क्या करते थे, आपका लड़ते रहते थे आपका. ठीक है. सेकेंड वन इज एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट इमेंस प्लेस ऑफ द वर्सले. अब लुई 16 राजा बनने के बाद उसको आपका प्लेस जो था आपका वर्साइले के अंदर आपका प्लेस था जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, उसके मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आता था. उसका जो दरबार था वो इतना ज़्यादा मतलब खर्चीला था जिस पे बहुत सारा पैसा खर्च होता था. जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं आपका, मान लो कि आपको एक ऐसे वाइट हाउस में भेज देते हैं हम आपको रहने के लिए, लेकिन वाइट हाउस में रहने का खर्चा ही इतना ज़्यादा आता है, करोड़ों का खर्चा हो जाता है आपका, राइट. तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो खर्चा मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं से तो पैसा चाहिएगा. तो वो कोर्ट क्या करता होगा, ट्रेजरी जो उनका ट्रेजरी था उसी से पैसे निकालते थे. लेकिन इसमें एक्स्ट्रा वैकेंसी होती बहुत ज़्यादा, यानी कि उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करना, यानी कि उसको मेंटेन रखना, पेंटिंग वगैरह करना, एंड ऑल दिस. तो इसके लिए बहुत सारा पैसा खर्चा. तो इसकी वजह से धीरे धीरे करके जो फ्रांस की ट्रेजरी थी वो ख़त्म होती जा रही थी.
नेक्स्ट वन इज अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए यहाँ पे अमेरिका भी हमारा अभी सामने आता है आपका। अमेरिका जो है उसको क्या कर रखा था, अब जो ब्रिटेन है उसने क्या कर रखा था, कब उस पर अपना गुलाम बनाया हुआ था अमेरिका को, राइट। अब अमेरिका ने क्या किया, ब्रिटेन के खिलाफ अपनी क्या आवाज़ उठाई और उसने क्या किया, ब्रिटेन से अपने आप को आज़ादी दिलाने के लिए ये लड़ाई लड़ी। तो इसमें क्या हुआ, सिंपल सी बात, आपका ब्रिटेन फ्रांस का भी दुश्मन था और अमेरिका का भी दुश्मन था। तो अमेरिका और फ्रांस दोनों आपके क्या हो गए, एक हो गए। इन्होंने इनकी हेल्प की, यानी कि फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प की किस चीज़ में लिए, अमेरिकन जो कॉलोनीज़ थी जो ब्रिटेन के अंडर में आती थी उनको आज़ाद कराने के लिए। अभी आज़ाद कराने के लिए, जब सिंपल सी बात है, मैंने अभी बोला कि जब हम वार करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, उसमें पैसा खर्च होता है। अब फ्रांस के पास पैसा था नहीं, इसने क्या किया, जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी या जो पैसा उधार देने लैंडर्स जो थे उनसे पैसा उधार लिया और पैसा उधार लेके इनकी हेल्प की। अब इससे हुआ क्या, जो लड़ाई हुई अमेरिका के साथ ब्रिटेन की, उसमें इन्होंने मदद की, तो जो खर्चा जो था वो इतना ज़्यादा हो गया, इन पे कर्जा इतना ज़्यादा हो गया, वो कर्जा कितना पहुंच गया आपका, जो लोन लिया था इन्होंने आपका 2 बिलियन लीवर। आपका लीवर क्या है, आपका ये वहाँ की करेंसी है, फ्रांस की करेंसी थी आपकी लीवर। तो वो आपका 2 बिलियन लीवर हमारे पास क्या हो गया, आपका एक्सटेंडेड हो गया। अब हुआ क्या, अब दूसरा क्या हुआ इसके साथ साथ, एक तो लोन इतना ज़्यादा हो गया जिसको रीपे कर पाना ही मुश्किल था। दूसरा इस पे जो इंटरेस्ट रेट था, द हाई इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन, इस पर इंटरेस्ट रेट जो था, लैंड ऑनर्स ने बोला कि या तो हमारा पैसा पे करो ना लैंड, उन्होंने क्या किया, अपना इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया। और अब इससे क्या हुआ कि जो 2 बिलियन लीवर जो हुआ था आपका, उसका लोन का इंटरेस्ट पे करने पर ही पूरे साल में इतना पैसा जाता था कि जो सारे इनकम जो जा रही थी वो आपका लोन का इंटरेस्ट पे करने के लिए जा रही थी, जिसकी वजह से जो राजा का जो ट्रेजर था वो धीरे धीरे करके खाली होता जा रहा था। इसके अलावा भी जो राजा होता था, अपने डे टू डे जो एक्टिविटीज़ उनको मेंटेन करने के लिए पैसे लगते थे, जैसे कि आर्मी उन्होंने तैयार की हुई है, तो आर्मी की जो लोग उनको सैलरी वगैरह देनी होती है, कोई ऐसे तो काम करेगा नहीं आपका, ठीक है। कोर्ट जो था उसको मेंटेन करने के लिए, कोर्ट के जितने भी जो ऑफिशियल्स वगैरह थे, उसमें वर्कर्स जो थे उनको भी आपका क्या था, मेंटेन करना होता था आपका, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिसेस को मेंटेन करना होता था, यूनिवर्सिटीज़ को मेंटेन करना होता था। इन सब के लिए क्या करना था, पैसे की जरूरत होती थी, और वो पैसा कहाँ से आता था, राजा के पास से ही आता था आपका, ठीक है। तो इसलिए इतने सारे एक्सपेंस होने की वजह से एक तो आपका लोन हो गया, इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा हाई हो गई, इसके अलावा आपका रेगुलर एक्सपेंस हो तो उनके कंटिन्यू चल ही रहे थे आपका। इसकी वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे करके जो राजा का जो ट्रेजर था वो खाली होता चला गया आपका। इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी आपके, अब देखिए, अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आप पैसे किससे मांगेंगे, एक ऐसे आदमी से जिसके पास पैसा ऑलरेडी नहीं है, या उससे पैसे मांगेंगे, या फिर एक ऐसे आदमी से पैसे मांगेंगे जिसके पास बहुत सारा पैसा है। बिल्कुल यही सही ये जवाब है आपका कि हम लोग डेफिनेटली उस आदमी से पैसा मांगेंगे जिसके पास बहुत पैसा है, हम उसके पास पैसा मांगने नहीं जाएंगे जिसके पास पैसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे उल्टा था, फ्रांस का जो राजा था वो क्या करता था, एक तो जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट था उनसे कोई टैक्स ही नहीं लेते थे, they were not taking any kind of tax from the first state and the second state. The tax was levied by the third state. टैक्स किसके द्वारा दिया जाता, थर्ड स्टेट के द्वारा दिया जाता, और वो ऑलरेडी क्या थे आपके बेचारे, गरीब थे, राइट। तो दिस वाज आल्सो अ प्रॉब्लम, ये भी हमारे पास एक प्रॉब्लम आई कि भाई राजा अब वो टैक्स पे ही नहीं कर पाते थे आपका, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ गई आपका, वो टैक्स पे नहीं कर पाते थे तो पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता था, राइट। तो इसी तरह से धीरे धीरे करके जो राजा का पूरा जो खजाना था वो क्या हो गया, खाली हो गया। एंड इससे हुआ क्या, अब राजा को सोचने पे मजबूर हो गया कि भाई अब क्या किया जाए, पैसा तो आ नहीं रहा है, पैसा तो चाहिए आपका, इतने सारे खर्चों को मेंटेन करने के लिए पैसा तो चाहिए। तो उसने क्या किया, अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, वो क्या था आपका, ही हैज़ टू फोर्स टू इंक्रीज द टैक्सेस। अब उसने एक ही रास्ते के सामने आया कि भाई वो क्या करे, टैक्सेस बढ़ा दे। और टैक्सेस किस पे लगते थे, अगेन किस पे, आपका जो कॉमनर लोग थे उन पे ही टैक्सेस लगते थे आपका, ठीक है। तो लोग उससे और भी ज़्यादा क्या हो गए, आपके नाराज़ हो गए कि पहले जो टैक्स वही पे नहीं किया जा रहा है और ऊपर से फिर से टैक्स पे आपका टैक्स क्या बढ़ा दिया जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या था, आपका रीज़न था जो एम्प्टी ट्रेजर का था। अब टैक्सेस बढ़ाने के लिए क्या तरीके यूज़ किए हम लोग अगले वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे आपका, ठीक है। इससे क्या हुआ, देखो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आपका जो हेडिंग आता है वो आपका द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब इससे क्या हुआ, इतनी सारी सिचुएशन आ गई फ्रांस के अंदर, सिचुएशन आ गई क्या, अब सिचुएशन ये आ गई कि लोगों को डे टू डे की लाइफ को जीने के लिए भी बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी उन लोगों को। क्या था उस समय सिनेरियो, क्या था, क्या सिचुएशन जनरेट हुई, क्या कारण थे, क्या क्या प्रॉब्लम थी, इसमें हमने पढ़ना है आपका सब्सटेंसेस क्राइसिस। मेन चीज़ हमें पढ़ने के अंदर सब्सटेंसेस क्राइसिस। अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता क्या है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जब लोगों की बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो उनको अवेलेबल होना बहुत ही मुश्किल हो जाए, यानी कि वो खतरे में पड़ जाएगी, उनको अवेलेबल नहीं हो रही है आपका। दिस इज एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर
द बेसिक मीन्स ऑफ द लाइवलीहुड एट एंडेंजर। बेसिक मीन्स का मतलब है रोटी, कपड़ा और मकान, वो अगर लोगों को अवेलेबल नहीं हो रहा है तो क्या कहलाएगा आपका, सब्सटेंसेस क्राइसिस कहलाएगा का। तो फ्रांस में सिचुएशन कैसे जनरेट हुई, विल हैव टू सी द स्ट्रगल, हमें देखना पड़ेगा क्या हुआ था उसमें फ्रांस के अंदर। देखिए ड्यूरिंग 18वीं सेंचुरी हम लोग पढ़ रहे हैं, 18वीं शताब्दी के अंदर जो फ्रांस की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ गति से बढ़ी, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। पॉपुलेशन इंक्रीज होने से कैसे इंक्रीज हुई, ये 23 मिलियन थी 1715 के अंदर। जब हमारी 18वीं सेंचुरी स्टार्ट होती है आपका, तो जो फ्रांस की जो पॉपुलेशन होती है वो सिर्फ 23 मिलियन थी, और ये बढ़कर कितनी होगी हमारे पास 1789 तक पहुँचते पहुँचते कितनी होगी, इस लगभग 5 मिलियन पीपल इसके अंदर बढ़ गए, दैट इज़ 28 मिलियन लोग हो गए आपका। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। अब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो सिंपल सी बात है, कहीं से उसको रहने के लिए जगह भी चाहिएगी, खाना खाने के लिए भी चाहिएगा, कपड़े भी चाहिएंगे आपके ना, ऑल दिस, ये सब रिक्वायरमेंट उनकी होती है आपका, ठीक है। सो इंक्रीज द डिमांड ऑफ द फूड ग्रेन, इससे क्या हुआ, खाने की जो चीज़ें थी या बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी उनकी डिमांड क्या होगी आपके फ्रांस के अंदर बढ़ गई। डिमांड तो बढ़ गई, लेकिन जो प्रोडक्शन हो रहा था, जो सप्लाई हो रही थी, वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि जितने लोगों की डिमांड को पूरा किया जा सके। अब ये सिचुएशन ऐसी आ गई कि एक मार्केट का रूल है, जो किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है और प्रोडक्शन घट जाता है तो सिंपल सी बात है, एक गैप आ गया बीच में। अब इसमें क्या होगा आपका, प्राइसेस इंक्रीज हो गए। क्या हुआ आपका, जो प्रोडक्ट्स थे, जो डेली रूटीन में खाने के जो प्रोडक्ट्स थे, वो प्राइसेस हो गए, इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ द फूड ग्रेन्स। इससे क्या हुआ, अनाज के दाम बहुत तेज़ गति से बढ़ गए। अब बढ़ने, अनाज के दाम तो बढ़ गए, लेकिन गवर्नमेंट जो थी आपका, जो उनको पैसा मिलता था, पेमेंट मिलती थी, सैलरी मिलती थी, वो उतनी तेज़ गति से नहीं बढ़ पाए। से दैट इज़ वेजेज वर फिक्स्ड ऑफ द लेबर, लेकिन जो वेजेस जो दी जाते वो एज इट इज़ रहे, जो आज है वही पहले रहेंगे, राइट। जैसे मान लो हमारे पास 10 साल पहले अगर जो वेजेस थे, मान लो आज से 10 साल पहले आपके पेरेंट्स को जो सैलरी मिलती थी वही आज मिले, तो क्या आज के टाइम में हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, राइट। तो लोगों के सामने भी यही समस्या आ गई आपका, जो लेबरर क्लास थी, इनकी जो कॉमनर लोग थे, उनकी जो पेमेंट थी वो बढ़ी नहीं, लेकिन जो खाने के जो दाम थे वो बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ते चले गए आपका। उसकी वजह से क्या हुआ, जो फूड की जो शॉर्टेज थी वो महसूस होना शुरू हो गई, यानी कि सब्सटेंस क्राइसिस की सिचुएशन बन गई। अब लोगों को ऐसा लग रहा था पता नहीं उनको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब्सटेंस क्राइसिस की सिचुएशन बढ़ गई। इसके साथ साथ और क्या प्रॉब्लम आई आपका, दैट इज ड्रॉट और द हेल स्पॉइल्ड द क्रॉप्स। कई बार और ये सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती, जब वहाँ पर मान लो सूखा पड़ जाता था या फिर मान लो ओले गिर जाते थे, तो उस समय सिचुएशन और भी ज़्यादा थी। जो क्रॉप थी उसकी प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती, रिड्यूस द हार्वेस्ट जो था आपका, यानी कि क्रॉप्स जो थी आपकी, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन और भी ज़्यादा कम हो गया, और इससे धीरे धीरे करके क्या होगा, सब्सटेंस क्राइसिस की तरफ फ्रांस का आपका सोसाइटी बढ़ती चली गई आपकी, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ कि डे टू डे क्या स्ट्रगल कर रहे थे आपका, क्लियर। ये सब्सटेंस क्राइसिस जनरेट हो गई। अब इसमें लोगों को जो उनका डेली रूटीन का जो खाना वगैरह था वो ही मिलना क्या हो गया आपका, मुश्किल हो गया था हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास आपका आज का टॉपिक है कि जो राजा था, कई बार सीधा क्वेश्चन पूछते हैं आपका, व्हाट वर द रीजन फॉर द एम्प्टी ट्रेजर इनटू द फ्रांस। फ्रांस के अंदर एम्प्टी ट्रेजर के क्या कारण थे, या एम्प्टी ट्रेजरी के क्या कारण थे। सो दिस क्वेश्चन कम्स डायरेक्टली आपके सामने आता है आपका, यू नीड टू रिमेंबर इट। इसको आपको याद रखना। आपका 4 से 5 पॉइंट है। वार ब्रिटेन के साथ होती थी, फिर अमेरिका ने अपने आप को आज़ाद कराने के लिए ब्रिटेन से वार की, तो फ्रांस ने उसकी मदद की। मदद करने के लिए फ्रांस को क्या करना पड़ा, जो अपने पड़ोसी देश थे उनसे क्या लेना पड़ा, पैसा उधार लेना पड़ा। पैसा उधार लेने से क्या हो गया, उधारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उधार बढ़ने से जो लोगों से उधार लिया था, लैंडर्स ने क्या किया, अपना जो इंटरेस्ट रेट था वो आपका बढ़ा दिया। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या हुआ, जो इनका कर्जा था वो 1 मिलियन था, 1 बिलियन लीवर था, वो बढ़कर 2 बिलियन हो गया। अब 2 बिलियन लीवर का जो इंटरेस्ट रेट था वो इतना ज़्यादा था कि पूरे साल में वो इंटरेस्ट ही पे कर पाते थे, बाकी उनका जो अमाउंट था वो आपका एज इट इज़ बना हुआ था उनके ऊपर, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे करके सिचुएशन इतनी ज़्यादा डाउन हो गई कि ये लोग अभी इंटरेस्ट ही पे कर पा रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाते। इसके साथ साथ दूसरे खर्चे डेली रूटीन में आपके जैसे कह सकते हैं हम लोग, डेली रूटीन का खर्चा कह सकते हैं कि जैसे पैलेस था उसको मेंटेन करना था, कोर्ट की सैलरी है, कोर्ट के जो ऑफिशियल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी सैलरी वगैरह देना, ये सब चीज़ें मेंटेन करने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा क्या करना पड़ा, मुशक्क़त करनी पड़ी। और उसकी वजह से जो ट्रेजर था वो बिल्कुल क्या हो गया, खाली हो गया, राइट। और फिर राजा को क्या करना पड़ा, मजबूरी में आके टैक्सेस को बढ़ाने की प्लानिंग करनी पड़ी। अब टैक्सेस बढ़ाने की प्लानिंग करनी पड़ी, वो टैक्सेस भी मैंने बोला, टैक्सेस कौन पे कर रहा था आपका, थर्ड क्लास मीन्स थर्ड स्टेट आपका पे कर रहे थे आपका, ठीक है। तो इसकी वजह से अब थर्ड जो स्टेट्स था वो पहले ही बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, उसके पास पहले ही आपका खाने के लिए
अनाज के लिए पैसे ही नहीं है और ऊपर से टैक्सेस और बढ़ा दिया जाए तो सिचुएशन क्या होगी, आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, तो सिचुएशन क्या होगी आपका, दैट इज़ रेवोल्यूशन। और ये कुछ पार्ट बनता है हमारे पास, रेवोल्यूशन का पार्ट भी बनता है आपका। ठीक है, हम इसके बाद भी कुछ और डिस्कस करेंगे कि रीजन फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या रहे होंगे। तो ये हमारे पास एक तरह से रीजन है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। द रीजन सब्सटेंस क्राइसिस का बनना एक रीजन बनता है हमारे पास किसका, फ्रेंच रेवोल्यूशन का। ठीक है, इसके अलावा भी हम लोग और बाद में डिस्कस करेंगे इन चीज़ों के बारे में। आज के लिए सिर्फ इतना, इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो ज़रूर अपना कमेंट कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू, बाय।